हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के पोएट्स एंड पैनकेक्स नाम के चैप्टर का। तो इस वीडियो में आप उसकी डिटेल समरी देख सकते हैं और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The following chapter is an expert from Ashokamitran's book My Years with Boss. In this, he basically recounts his years at the famous Gemini studio that was located in Chennai. तो ये चैप्टर जो है अशोकामित्रन की बुक माई ईयर्स विद बॉस से लिया गया है और इस चैप्टर में चेन्नई में एक स्टूडियो है जेमिनी स्टूडियो जो कि बहुत फेमस है। उस स्टूडियो के बारे में आप देखेंगे, उस स्टूडियो के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि ये जो चैप्टर है वो माई ईयर्स विद बॉस नाम के अशोकामित्रन की बुक से लिया गया है। ठीक है, आइए अब ऑथर के बारे में बात करते हैं। तो इस चैप्टर का जो ऑथर है आप जानते हैं अशोकामित्रन जी हैं। तो डेट ऑफ बर्थ उनकी 22 सितंबर टू 93 टू 23 मार्च 2017। वॉज अ फेमस तमिल राइटर एंड साहित्य अकेडमी विनर। तो तमिल राइटर थे, साहित्य अकेडमी विनर थे ये। ही वॉज वन ऑफ द फ्यू राइटर्स हु रोट फ्लुएंटली बोथ तमिल एंड इंग्लिश। तो तमिल में और इंग्लिश में दोनों में इन्होंने अपनी राइटिंग की है। In a career spanning over 6 decades, he wrote 8 novels and 20 novellas and 100 of short stories. तो 100 of short stories बहुत सारी इन्होंने लिखी हुई है। He spent the initial years of his career in the famous Gemini studio of Chennai. राइट तो चेन्नई के जेमिनी स्टूडियो में अपने उन्होंने शुरुआती जो करियर का जो शुरुआती दौर था वो वहाँ पर बिताया और उसी जेमिनी स्टूडियो की कहानी उन्होंने लिखी माई ईयर्स विथ बॉस में। आइए अब इस चैप्टर की थीम समझते हैं। द नैरेटिव गिव्स एन इनसाइट इनटू हाउ डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर। अलग अलग तरह के लोग एक जगह पर कैसे काम करते हैं ये इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। डिस्पाइट देयर कैजुअल डिसलाइक फॉर ईच अदर एंड हाउ लो एंड हाउ डिफरेंट इज़ द रियल लाइफ फ्रॉम द रियल लाइफ। ठीक है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या डिफरेंस है। तो एक जगह पर रह करके इतने सारे लोग जब काम करते हैं तो कैसे डिफ्रेंशिएशन या कैसे वो एक साथ काम करते हैं ये देखना है इस चैप्टर में। अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कैरेक्टर यहाँ पर ऑफिस बॉय का है। वॉज इन हिज 40s, जो 40 ईयर्स के थे और जिनका मेन टास्क था क्या था कि क्राउड मेकअप करने का ये टास्क करते थे। एस्पायर टू बिकम एन एक्टर, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर, राइटर एंड वॉज जेलस ऑफ सुबू एंड सेड डायरेक्ट थिंग्स अबाउट हिम। अब ये आदमी है जो भाई वो क्या करने आया है जेमिनी स्टूडियो, वो एक एक्टर बनने आया था, लिरिसिस्ट बनने आया था, डायरेक्टर बनने आया था, राइटर बनने आया था, लेकिन ये बेचारा कुछ नहीं बन पाया तो ऑफिस बॉय बन कर के रह गया। और इसी वजह से ये सुब्बू से और बाकी अदर कैरेक्टर से कभी कभी तो ये अशोकामित्रन से भी जेलस करता था और बहुत ख़राब शराब उनके बारे में बोला करता था। क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है, जो बनने कुछ और आया है और बन कर रह गया ऑफिस बॉय, अच्छा क्योंकि उसको लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है बट उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसी वजह से वो बाकी दूसरे कैरेक्टर से हमेशा जेलस फील करता रहा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ऑफिस बॉय आके दूसरे जो अदर कैरेक्टर्स हैं उनसे जेलस क्यों करता था या वो क्या करने इस जेमिनी स्टूडियो आया था। अब भाई हमारे अगले कैरेक्टर्स चैप्टर के राइटर हैं अशोकामित्रन जी, एम्प्लॉय ऑफ जेमिनी स्टूडियो। ठीक है, अशोकामित्रन वर्क वॉज टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। तो इनका काम न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को काटना था। पेस्ट दीज एंड मेंटेन अ फाइल ऑफ द सेम। और अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग को काट करके, इंपॉर्टेंट न्यूज़ की कटिंग को काट करके एक फ़ाइल में पेस्ट करना था। द अदर स्टाफ, जो दूसरे स्टाफ थे वो उनको लगता था कि ये कैसा काम है न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को काट करके फाइल में चिपकाना, ये भी कोई काम है। एंड बिलीव्ड देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर टू हिम। और बाकी सबको लगता था कि भाई वो ज़्यादा सुपीरियर है अशोकामित्रन से। लेकिन आप सोचिए कि इन्हीं न्यूज़पेपर की क्लिपिंग के अकॉर्डिंग्स जेमिनी स्टूडियो में मूवीज़ बनी करती थी, अलग अलग थॉट्स प्रोड्यूस होते थे, अलग अलग वैरायटी आती थी किसी फिल्म में, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो आइडियाज़ मिलते थे वही इनका काम था अशोकामित्रन का। और एस.एस. वासन जो कि जेमिनी स्टूडियो के ओनर हैं, उनके अकॉर्डिंग अशोकामित्रन का जो काम था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम था, इसीलिए अशोकामित्रन को वो काफ़ी मानते भी थे। हाँ भाई, अगला कैरेक्टर हमारा है स्टीफन स्पेंडर। स्टोरी का बहुत सारा पार्ट उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो स्टीफन स्पेंडर एन इंग्लिश पोएट, एडिटर एंड 1 टाइम कम्युनिस्ट। ठीक,
came to Gemini Studio and gave a speech. Gemini Studio आए, इन्होंने एक स्पीच दी. His lecture was about communism on one side and about his struggles to establish as a poet on the other. तो एक साइड उनका लेक्चर था कम्युनिज्म पर और दूसरा जो साइड था उनका वो स्ट्रगल था कि वो अपने आप को एज अ पोएट कैसे एस्टेब्लिश कर पाए. ठीक है. द कंटेंट ऑफ द स्पीच एंड द एक्सेंट ऑफ द पोएट लेफ्ट एवरीबडी अटरली बेविल्डर्ड. तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, स्पीच रखा, वो किसी को भी समझ में नहीं आया. एवरीबडी अटरली बेविल्डर्ड एंड द रीज़न फॉर हिज विजिट रिमेंड अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री. और वो जेमिनी स्टूडियो क्या करने आए थे ये बात किसी को भी पता नहीं चल पाई. अशोका मित्र ने क्या किया? अशोका मित्र ने बाद में पता किया कि जो स्टीफन स्पेंडर थे वॉज द एडिटर ऑफ ब्रिटिश पेरियोडिकल द एनकाउंटर. ब्रिटिश के एक न्यूज़पेपर एनकाउंटर के वो एडिटर थे, ये बाद में पता चला. When he accidentally chanced upon Spender essay on communism in his book. और कब पता चला? जब स्टीफन स्पेंडर को मौका मिला, जब अशोका मित्र को मौका मिला स्टीफन स्पेंडर की कम्युनिज्म पर बुक पढ़ने का, तब उनको पता चला कि वो एडिटर हैं और वो बुक का नाम क्या था? द गॉड दैट फेल्ड. अशोका मित्र अंडरस्टूड, तुरंत वो समझ गए कि क्या कनेक्शन था एक इंग्लिश पोएट स्टीफन स्पेंडर का और ओनर ऑफ जेमिनी स्टूडियो एसएस वासन का. ठीक है. तो स्टीफन स्पेंडर इस तरह के कैरेक्टर थे जिन्होंने सीक्रेटली कम्युनिज्म पर आकर के एक लेक्चर दे दिया जेमिनी स्टूडियो में. अब हमारे अगले कैरेक्टर कोठा मंगल सुबू, इनको जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 भी कहते हैं. ठीक है. वॉज कॉल्ड नंबर 2 ऑफ द जेमिनी स्टूडियो. अब क्यों कहते थे आइए देखते हैं. तो ये एक ब्राह्मण थे, लॉयल एंड चैरिटेबल एंड हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस. तो जो भी वहाँ पर आता था, जिनको भी वो जानते थे, सबको लेकर के वो लॉयल रहते थे. एंड हिज हाउस ऑलवेज हैड विजिटर्स. उनके घर में हमेशा कोई ना कोई आता रहता था. हु वर हिज फार रिलेटिव्स एंड एक्वेंटेंसेस. भले ही वो दूर का रिश्तेदार हो, कोई परिवार का मेंबर हो, कोई दोस्त हो, कोई ना कोई आता रहता था और ये सबका वेलकम करते थे. वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स. ठीक है. टेलर मेड फॉर फिल्म्स. फिल्म्स, किसी भी फिल्म के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर हु केम अप विथ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स टू परफॉर्म वन सीन. ठीक है. और साइकोफेंट, वो साइकोफेंट उनका कैरेक्टर था, नहीं सबकी हेल्प करते थे. किसी को एक्टिंग नहीं आ रही तो वो एक्टिंग में हेल्प कर रहे हैं, किसी को सिंगिंग नहीं आ रही तो वो सिंगिंग में हेल्प कर रहे हैं. इवन डायरेक्टर्स को भी वो डायरेक्शन दे दिया करते थे. दैट मीन्स एसएस वासन जो कि ओनर है, उनके बाद इन्हीं का नाम आता है. इसीलिए कोठा मंगल सुब्बू को नंबर 2 पर भी कहा गया. शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, वाई कोठा मंगल सुब्बू वॉज कॉल्ड नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज. तो चलिए अब समरी शुरू करते हैं इस चैप्टर की. द एसे पोएट एंड पैनकेक्स इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अशोका मित्रन्स बुक माई ईयर्स विद बॉस पहले भी जान चुके हैं. और बॉस कौन थे? एसएस वासन, हु फाउंडेड द जेमिनी स्टूडियो विच प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ फिल्म्स दैट इन्फ्लुएंस्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ. ठीक है. अशोका मित्रन टॉक अबाउट हिज डेज एट जेमिनी स्टूडियोज. जेमिनी स्टूडियो में उनके दिन कैसे बीते वो बताते हैं. ही इज़ नोन फॉर हिज ह्यूमर एंड जेनेट सटायर. सबको हंसाते रहते थे, सबको सटायरिक करते रहते थे. ही एक्सप्लेन्स अस अबाउट अ मेकअप मटेरियल. और यहाँ जो पोएट और पैनकेक्स, जो पैनकेक्स आया है वो एक मेकअप मटेरियल का नाम है. द ब्रांड नेम ऑफ मटेरियल वॉज पैनकेक. ठीक है. दिस मटेरियल वॉज बॉट एंड यूज्ड अप इन द स्टूडियोज. ही गिव्स नेम ऑफ फ्यू एक्टर्स हु यूज़ द मटेरियल. कुछ एक्टर्स का नाम भी लिखा हुआ है, आप डिटेल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा जो ये मेकअप मटेरियल यूज़ करती थी. और जो ये He suggests that makeup department was located in a building which was believed to have been Robert Clive's stable. कभी वो जहाँ पर ये मेकअप होता है, कभी वो रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था. However, there were several buildings associated with Robert Clive residence, but this was not true as Clive stays in India was very short-lived. तो क्लाइव, बहुत लोग कहते थे कि हर जगह लगभग रॉबर्ट क्लाइव की है, लेकिन ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं था क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव्स इंडिया में बहुत कम टाइम तक रहे तो उन्होंने बहुत एक्सपेंशन नहीं किया. अब कहानी में आके वो कहते हैं, ही गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट एज अ सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. हम लोगों ने शुरू में भी देखा है कि जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो नेशनल इंटीग्रेशन को दिखाता है. एंड द मेकअप रूम एज अ हेयर कटिंग सलून जैसा है. पैनकेक एंड मैनी अदर लोशंस मेड एक्टर्स अगली. दूसरे डिफरेंट तरह के मटेरियल फेस पे लगाने वाले वो एक्टर्स को अगली बनाते थे. क्यों करते थे? एज इट वॉज नेसेसरी टू मेक देम प्रेजेंटेबल इन अ मूवी. मूवीज़ में वो प्रेजेंटेबल लगे इसलिए उनको अगली और ब्यूटीफुल दोनों बनाने का काम होता था.
इन द मेकअप डिपार्टमेंट देर वॉज अ 40-year-old ऑफिस बॉय, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, जिसका सपना था स्टार एक्टर बनने का, डायरेक्टर बनने का या लिरिक्स डायरेक्टर बनने का। ड्रीम उसका अनफुलफिल्ड रह गया और उस जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गया, और इस वजह से ही ब्लेम्ड सुब्बू हु वॉज नंबर 2 एज अ फेवरेट ऑफ बॉस। ठीक है, जिसकी वजह से वो सुब्बू बाबू को हमेशा ब्लेम करता रहता था। ओके, अब देखिए राइटर आगे क्या कहते हैं। द राइटर टेल्स अस अबाउट पोएट्स हु यूज टू वियर खादी एंड बिलीव्ड कम्युनिस्ट वर मॉन्स्टर। तो ऐसे लोग जो खादी पहनते थे और कम्युनिज्म पर बिलीव करते थे वो मॉन्स्टर जैसे थे। ही इवन टेल्स अट अबाउट लीगल एडवाइज़र हु हैड बीन द मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट। एक लीगल एडवाइज़र भी था जो स्टोरी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था। ही वॉज एट ऑड्स इन द डिपार्टमेंट में थोड़ा अलग था, उसकी जॉब खो गई with the closure of story department। ठीक है, the legal advisor had even once brought an abrupt end to the promising career of a talented actress। तो एक talented actress का उसने करियर भी ख़त्म कर दिया था। The Gemini Studio even hosted a 200 strong moral rearmament army। 200 strong आर्मी को भी वो होस्ट करता था, विच शोड 2 plays इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। द प्लेस बिकेम अ गुड सक्सेस। वो प्ले जो था बहुत सक्सेसफुल हुआ एंड लेफ्ट देयर इम्प्रेशन ऑन तमिल ड्रामा, और तमिल ड्रामा पर हमेशा उसका इम्प्रेशन जमा रह गया। बाद में द राइटर हाउ एवर लर्नड दैट MRA वॉज एक्चुअली अ काउंटर कम्युनिस्ट मूवमेंट। बाद में पता चला कि जो मोरल रीअर्मामेंट आर्मी थी ये काउंटर हो गई कम्युनिस्ट मूवमेंट को लेकर के, यानी कम्युनिस्ट मूवमेंट के खिलाफ खड़ी हो गई। तो अब हम लोग चैप्टर के एंड पड़ाव में हैं। अब आइए देखते हैं क्या होता है। द राइटर इवन टेल्स अस अबाउट सुब्बू बाबू के बारे में। वो क्या कहते हैं? अ मैन ऑफ मैनी एबिलिटीज़ एंड काइंड हार्टेड पर्सन। ठीक है, बहुत सारी एबिलिटीज़, काइंड हार्टेड थे वो। हाउएवर द ऑफिस बॉय फेल्ट जेलस ऑफ हिम एंड कर्स्ड हिम। ये जान चुके हैं हम लोग। द राइटर ह्यूमरसली टेल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट्स विजिट टू द स्टूडियोज़। तो एक इंग्लिश पोएट की विजिट के बारे में भी वो बताते हैं। दो रॉयल प्रिपरेशंस वर डन, रॉयल प्रिपरेशन किए गए उसको यहाँ आने के लिए, और लेकिन जो पर्पस था ऑफ हिज अराइवल वॉज अ मिस्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम टू कम। एट द स्टूडियोज दे हैड नेवर हर्ड ऑफ पोएट्स नेम बिफोर। स्टूडियो में, और ये पोएट कौन है? स्टीफन स्पेंडर। उनका नाम पहले किसी ने नहीं सुना। फर्दर दे डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही स्पोक, और बाद में वो समझ में भी नहीं पाए कि स्टीफन स्पेंडर ने आखिर बोल क्या दिया। द पोएट ऑल्सो परहैप्स फेल्ट बैफल्ड। तो शायद वो भी बड़ा सरप्राइज था कि उसको कोई समझ क्यों नहीं पाया। अशोका मित्रन्स ड्यूटी एट स्टूडियो वॉज टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। ये भी हम लोग जानते हैं, ऑन सेवरल इशूज़, और उसको स्टोर करना था एक न्यूज़पेपर, एक फाइल में लगाकर उसकी क्लिपिंग को वो स्टोर करते थे। द ऑथर सॉ नोटिस इन द हिंदू। अब ध्यान समझिएगा, जो ऑथर है अशोका मित्रन, उन्होंने हिंदू पेपर में एक नोटिस देखी। A short story contest had been organized by in a British periodical called The Encounter। ठीक है, एनकाउंटर नाम के पेपर में एक नोटिस इशू हुई शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट की। द राइटर डिज़ायर टू सेंड एन एंट्री। अशोका मित्रन भी वहाँ जाना चाहते थे। हाउ एवर ही वॉन्टेड टू नो स्टेटस ऑफ दिस पेरियोडिकल। इस पेरियोडिकल यानी इस न्यूज़पेपर का वो स्टेटस जानना चाहते थे। फॉर दिस ही वेंट टू ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए ब्रिटिश काउंसिल की, एंड देयर ही फाउंड इट। ही लर्नड दैट द एडिटर ऑफ द पेरियोडिकल वॉज स्टीफन स्पेंडर। और तब उनको पता चला कि ये जो एडिटर, जो पेरियोडिकल एसे के जो एडिटर हैं, इस एनकाउंटर नाम के पेपर के जो एडिटर हैं वो स्टीफन स्पेंडर हैं। ये वही पोएट है हु हैड कम टू जेमिनी स्टूडियोज, जो जेमिनी स्टूडियो आए थे। और एंड में क्या हुआ? आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही केम अक्रॉस अ बुक टाइटल्ड द गॉड दैट फेल्ड। तो अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। इट हैज़ 6 एसेज अबाउट फेलियर ऑफ कम्युनिज्म, और उसमें 6 ऐसे थे जो कम्युनिज्म की फेलियर को डिस्क्राइब करते थे। वन ऑफ दीज एसेज वॉज रिटन बाय स्पेंडर, और स्पेंडर का ही एक लिखा हुआ ऐसे था उसमें। द मिस्ट्री ऑफ स्पेंडर्स विजिट टू जेमिनी स्टूडियोज वॉज क्लियर्ड। और अब पता चला कि स्टीफन स्पेंडर आखिर जेमिनी स्टूडियो क्यों पहुँचे। परहैप्स इट हैड समथिंग टू डू विथ हिज एंटी कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो शायद वो अपनी एंटी कम्युनिस्ट पर्सपेक्टिव की वजह से जेमिनी स्टूडियो आए थे। और इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हुआ। आई थिंक आपको इसका डिटेल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से आप उसको बैक करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह गई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो अगर ये मेरा नया एक कंसेप्ट
तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उन दोस्तों को भेज दीजिए जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है। और किसी चैप्टर पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो तुरंत मुझे कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ जल्दी ही आपसे अगले किसी चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।